गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको नेताजी का चश्मा बता रही हूँ। अभी तक आपको मैंने नेताजी के बारे में बताया गया कि हलदार साहब हर 15 दिन के काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरते थे, और जब वो उस कस्बे से जाते थे तो वहाँ पे चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी होती थी। वह उस मूर्ति को ध्यान से देखते थे और हर बार देखने पर वो देखते थे कि मूर्ति में कुछ ना कुछ बदलाव है। यह मूर्ति में क्या बदलाव है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप जब उस कस्बे से आगे बढ़ती है तब हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। हलदार साहब उस मूर्ति के बारे में सोचते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है, और अंत पर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस कस्बे के नागरिक जो प्रयास कर रहे हैं वह तारीफ करने के लायक है, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है। यहाँ पर महत्व जो है वो मूर्ति के रंग रूप और कद का नहीं है कि मूर्ति बहुत सुंदर बनी हुई है, उसमें तरह तरह के रंग किए गए हैं, उसका कद कैसा है। यहाँ पर उनकी भावनाओं का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यहाँ उनकी भावना का है कि वह नेताजी की मूर्ति देखते हैं और एक देशभक्त की मूर्ति है, और उस मूर्ति पर क्या कमी है, उस कमी को वहाँ के नागरिक वहाँ के लोग पूरा करते हैं। वह इनकी भावनाओं पर निर्भर करता है। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब वो जाते हैं और देखते हैं उन्हें मूर्ति में फिर अंतर दिखाई देता है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। वह मूर्ति को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या दिखता है कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था। पहली बार जब दिए तो उन्होंने देखा तो उसमें मोटे फ्रेम का एक चकोर चश्मा था, और अब की बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतूहल आश्चर्य बढ़ जाता है। वाह भाई, वो अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं, वाह भाई क्या आइडिया है, ये क्या आइडिया, ये आइडिया बहुत अच्छा है। इनका जो ये प्रयास है यह बहुत अच्छा है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। मूर्ति के कपड़े तो नहीं बदल सकते परंतु हम उसका चश्मा तो बदल सकते हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा होता है। हलदार साहब की आदत पड़ जाती है कि एक बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते हैं, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखते हैं। पान खाते हैं, मूर्ति को ध्यान से देखते हैं। एक बार तो उनका कौतूहल बढ़ गया, एक बार उनके मन में बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया है कि पान खाने के बाद पान वाले से जब वो बार बार देखते हैं कि मूर्ति का चश्मा बदल रहा है तो उनके अंदर आश्चर्य होता है और वह पान वाले से पूछ रहे हैं, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। वो उनसे पूछते हैं, जो नेताजी की मूर्ति है इसका चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद मुंह में पान ठूसा होता है। पान वाला जो है खुद पान खाता है। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी होता है। यह पान वाले की व्यक्तित्व विशेषताएं बताई गई हैं कि पान वाला एक काला आदमी है, मोटा है और खुश मिजाज है, सबको हंसाने वाला आदमी है। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखें में हंसता है। वो अपनी आंखों ही आंखों में हंसता है, मतलब मुस्कुराता है और आंखों ही आंखों से इशारा करता हुआ कहता है। उसकी टोन थिरकती है, उसकी टोन बाहर निकली होती है, थिरकनी वह हिलने लगती है। वह पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। उसके मुंह में पान भरा हुआ था। वह नीचे उतरता है और पीछे घूमता है और घूमकर वह पान को थूकता है और अपनी लाल काली बत्ती सी, उसके दांत पान खाने के कारण लाल काले और लाल और काले हो जाते हैं। बत्ती सी काली और बत्ती सी दिखाकर, अपने 32 दांतों को दिखाकर कैप्टन चश्मे वाले दिखाकर बोलता है, चश्मे वाले को कहता है
क्या करता है हलदार साहब, कुछ समझे नहीं, चश्मा चेंज कर देता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक कैप्टन चश्मे वाला है, वह यहाँ पे कैप्टन है और उसे हम कैप्टन कहते हैं। वह यहाँ चश्मा बेचता है और वह इस चश्मे को बदल देता है। चश्मा चेंज कर देता है मतलब बदल देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब? तो वह हलदार साहब समझते नहीं है। वह पान वाले से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्यों चेंज कर देता है, वह चश्मे को क्यों बदल देता है। हलदार साहब अब भी नहीं समझ पा रहे थे। हलदार साहब इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे थे। कोई गिराक मतलब गाहक, यहाँ गिराक लिखा है, गी और राक, तो गिराक का मतलब होता है गाहक, खरीदार। कोई खरीदार आ गया और समझो उसने चौड़े चौखट देखा, उसने मूर्ति पर लगा हुआ चौड़े प्रेम वाला चश्मा देखा और वह चश्मा उसे पसंद आ गया। तो उसने कैप्टन से कहा कि मुझे चश्मा चाहिए। तो कैप्टन उस मूर्ति से वो चश्मा उतार कर उस गाहक को दे देता है और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। आज आपको मैंने इस पैरे को पढ़ाया है, कल इसके पैरे के क्वेश्चन आंसर लेंगे।